चलिए आज जानते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में, एक ऐसी अनोखी जगह जहां शिव और शक्ति का अद्भुत संगम होता है। तो सबसे पहले एक सवाल मन में आता है, क्या यह मुमकिन है कि दो इतनी बड़ी दिव्य शक्तियां एक ही पवित्र जगह पर एक साथ विराजमान हों? श्रीशैलम में इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। और जानते हैं, ये भारत में शायद इकलौती ऐसी जगह है जहां एक ज्योतिर्लिंग और एक शक्तिपीठ दोनों एक ही परिसर में हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये दिव्य संगम हुआ कैसे? चलिए इसी कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ हैं भगवान शिव मल्लिकार्जुन स्वरूप में, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाते हैं, और ठीक वहीं दूसरी तरफ हैं देवी पार्वती भ्रमरांबा देवी के रूप में, जो कि 18 महाशक्तिपीठों में से एक हैं। मतलब एक ही स्थान पर दो सबसे बड़ी आध्यात्मिक परंपराओं का मिलन। कमाल है ना? अच्छा, तो अब बात करते हैं कि ये पवित्र स्थान आखिर है कहाँ और इसके नाम का मतलब क्या है। तो ये खूबसूरत मंदिर आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर बसा हुआ। सोचिए, नज़ारा भी कितना दिव्य होगा, जितनी की इस जगह की मान्यता है। और जहां तक नाम की बात है, मल्लिकार्जुन, इसमें मल्लिका का मतलब है चमेली का फूल, और अर्जुन भगवान शिव का ही एक नाम है। मतलब नाम में ही कितनी श्रद्धा और पूजा का भाव छुपा है। लेकिन सिर्फ नाम और जगह ही नहीं, इसके पीछे की जो असली कहानी है ना, वो एक दिव्य परिवार से जुड़ी है। कहानी है दो भाइयों की। तो हुआ यूं कि भगवान गणेश और उनके भाई कार्तिकेय के बीच एक प्रतियोगिता रखी गई। शर्त ये थी कि जो कोई भी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर पहले वापस आएगा, उसका विवाह पहले होगा। अब कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। भगवान कार्तिकेय तो झट से अपने वाहन मोर पर बैठे और ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी उन्होंने कुछ और ही सोचा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती की परिक्रमा की और कहा, आप ही तो मेरा पूरा ब्रह्मांड है। सोचिए कितनी गहरी और कितनी सुंदर बात है ये। बस अपनी इसी बुद्धिमानी और भक्ति से गणेश जी प्रतियोगिता जीत गए। लेकिन जब कार्तिकेय जी परिक्रमा करके लौटे और उन्हें ये सब पता चला, तो वो बहुत दुखी हो गए, निराश हो गए और गुस्से में क्रौंच पर्वत पर चले गए। अब जाहिर है, माता पिता से अपने बेटे का दुख देखा नहीं गया, तो भगवान शिव और देवी पार्वती उन्हें मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पहुंचे और उन्होंने फैसला किया कि वो भी अपने बेटे के पास वहीं रहेंगे। और बस उसी दिन से भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में और देवी पार्वती भ्रमरांबा के रूप में उसी पर्वत पर हमेशा के लिए वास करने लगे। देखें, इस तरह ये पवित्र स्थल अस्तित्व में आया। तो ये तो थी पौराणिक कथा। चलिए अब जरा इस मंदिर के इतिहास और इसकी बनावट पर भी एक नजर डालते हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत बहुत पुराना है, करीब 2000 साल। सोचिए, सातवाहन राजवंश, फिर चालुक्य, काकतीय और बाद में विजयनगर साम्राज्य, कितने ही बड़े बड़े राजवंशों ने समय समय पर इसके निर्माण और विस्तार में अपना योगदान दिया है। और मंदिर के अंदर भी कुछ बातें हैं जो इसे बहुत खास बनाती हैं। जैसे कि यहाँ का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, मतलब किसी ने बनाया नहीं, वो प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ है। और एक बहुत ही अनोखी बात यह भी है कि यहाँ पर कोई भी भक्त गर्भगृह में जाकर खुद अभिषेक कर सकता है, जो बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि मल्लिकार्जुन आज भी भारत के सबसे पूजनीय तीर्थों में से एक गिना जाता है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका अनोखापन। ये एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ हैं। फिर इसके पीछे जो दिव्य परिवार की कहानी है, वो लोगों को दिल से जोड़ती है, और इसका हजारों साल पुराना जीवंत इतिहास वो इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। खासतौर पे जब महाशिवरात्रि का त्योहार होता है, तब तो यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, जो दिखाता है कि इस जगह का महत्व लोगों के दिलों में कितना गहरा है। तो चलिए जाने से पहले एक नज़र में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी मुख्य बातों को फिर से दोहरा लेते हैं। ये बात इस जगह के पूरे सार को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये वो दिव्य केंद्र है जहां शिव और शक्ति की ऊर्जाएं एक साथ मिलती हैं और यहां आने वाले भक्तों को शांति, शक्ति और एक अलग ही अनुभव देती हैं। और अंत में एक सवाल,
कि किसी भी तीर्थ यात्रा का असली मतलब क्या होता है। क्या सिर्फ मंजिल तक पहुंचना, या उस पूरे सफर को महसूस करना, या फिर उस जगह से जुड़ी कहानियों में खुद को ढूंढना? सोचने वाली बात है।